दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा वायरल फ़ीवर और बैक्टीरियल फ़ीवर के बारे में। तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि मौसम बदल बदल रहा है, ठंड का मौसम आ चुका है। हम में से बहुत लोगों को खांसी, जुकाम, रेशा, बुखार इन सभी समस्याओं से गुज़रना पड़ रहा है। तो इन दौरान होता क्या है, जब हमें खांसी जुकाम होता है, बुखार होता है, बॉडी एक्स होती हैं या फिर लूज़ मोशंस होती हैं, तो हम एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं। एंटीबायोटिक्स यानी वो दवाइयाँ जो कि बैक्टीरिया को या फिर हम कह सकते हैं जो हमें बुखार करती हैं, जो हमें बीमारी लाती हैं, डिजीज़ लाती हैं, उनको ख़त्म करते हैं एंटीबायोटिक्स। पर जो वायरल फीवर रहता है, माने जो बैक्टीरिया से ना होकर वायरस से होता है, जो भी जो कि एक तरह का कीटाणु होता है, जो कि बैक्टीरिया की तरह ही इन्फेक्शन करता है। पर ऐसा बोला जाता है और ऐसा देखा भी गया है कि एंटीबायोटिक्स वायरस पे काम नहीं करती हैं। मतलब अगर आपको बैक्टीरिया के कीटाणु से इन्फेक्शन हुई है, बीमारी हुई है, बुखार हुआ है, तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में, उस हालात में आपको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। अन्यथा अदरवाइज़ अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं वायरल फ़ीवर में या वायरल बुखार में, तो उस टाइम वो काम नहीं करती है। तो आज हम जानते हैं वायरल फ़ीवर और बैक्टीरियल फ़ीवर को हम कैसे पता लगा सकते हैं। अगर हम पेशेंट का सीबीसी करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट का करवाते हैं, खून की जांच करवाते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि जो पेशेंट के डब्ल्यूबीसी रहते हैं, सफ़ेद सेल्स जो रहते हैं, जिनको हम सफ़ेद सेल्स कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी कहते हैं, उनका जो लेवल रहता है, उनका जो नंबर रहता है, उनका जो उनकी जो संख्या रहती है, उसमें बढ़ोतरी होती है, उसका लेवल बढ़ जाता है। मतलब आप इसको ऐसे जानें कि जैसे नॉर्मल जो रहता है, जो सही रहता है, वो 4000 से 11000 के बीच-बीच में डब्ल्यूबीसी को नॉर्मल गिना जाता है। जब ये उस आंकड़े को पार कर लेता है 11000 के, तो इसको हम इन्फेक्शन का नाम दे देते हैं। मतलब कि पेशेंट को इन्फेक्शन है, पेशेंट को बीमारी है। तो ये जो डब्ल्यूबीसी है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ जाते हैं और ख़ास करके जो डब्ल्यूबीसी में जो हमारे सफ़ेद रक्त सेल होते हैं, सफ़ेद सेल रहते हैं, उसमें भी एक न्यूट्रोफिल नामक एक सेल होता है, जिसका नंबर जिसका आप कह सकते हैं नंबर बढ़ जाता है, जिसकी संख्या बढ़ जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। पर अगर हम वायरल इन्फेक्शन की बात करते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल्स नहीं बढ़ते हैं, उसमें दूसरी किस्म का सेल रहता है जिसको हम लिम्फोसाइट कहते हैं, जो कि वो भी एक वाइट ब्लड सेल ही है, डब्ल्यूबीसी ही है, सफ़ेद सेल रहता है। तो वायरल इन्फेक्शन में जो हमारा लिम्फोसाइट है, या तो वो बहुत बढ़ जाता है या फिर वो बहुत कम हो जाता है। तो हम और पर उसमें जो बाकी डब्ल्यूबीसी हैं, जो हमारे डब्ल्यूबीसी हैं, वाइट सेल्स हैं, उनका जो टोटल नंबर है, जो उनकी पूरी संख्या है, वो नहीं बढ़ती है। और साथ ही साथ हमें वायरल इन्फेक्शन में कुछ बॉडी एक्स की समस्या भी देखने को मिलती है। मतलब कि हमारे शरीर में दर्द रहना, कमज़ोरी आना, तो ये समस्या हमें वायरल इन्फेक्शन में, जो हम जिसको हम फ्लू भी कह देते हैं, उसमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और इसमें जो वायरल इन्फेक्शन रहती है, जो वायरस की वजह से हमें इन्फेक्शन होती है, उसमें हमें बुखार जो रहता है वो भी कम होता है। उसका जो इंटेंसिटी रहती है, उसकी जो ताकत रहती है, वो कम रहती है। पर जो हमारा बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होती है, जिसमें बैक्टीरिया जो कि कीट होता है, जो कि एक कीटाणु है, जब उसकी वजह से हमें बुखार चढ़ता है, तो वो बुखार हाई ग्रेड रहता है। मतलब कि जो हमें बुखार होता है, वो उसका तापमान, हमारे शरीर का तापमान लगभग 102 डिग्री को क्रॉस कर जाता है, जब हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। तो ये थी आज के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो मैं अपने गुरुदेव आशुतोष महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ।
गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपसे ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। तो और जानकारी जानने के लिए आप मेरे से जुड़े रहिए। धन्यवाद।